Today we'll discuss the case Freeman and Freeman versus Buckhurst Park Properties Limited. So start करते हैं. यहाँ पे ये की पर्सन है कि carried on a business as a property developer and he had not enough money to enter into the contract to purchase an estate. So he obtained a financial assistance from H. तो यहाँ पे के और एच दो पर्सन है. के यहाँ पे पर्टिकुलर किसी बिजनेस कुछ स्टेट खरीदना चाह रहा है. ही डजेंट हैव मनी. ये किससे ले रहा है? एच से बोरो कर रहा है. यहाँ तक क्लियर है. देन दे फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी विद द सर्टेन कैपिटल सब्सक्राइब्ड इक्वली बाय ईच के एंड एच विद द नॉमिनी ऑफ ईच. अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, के का नॉमिनी एच है, एच का नॉमिनी के है. ठीक है, दोनों ने जो है इक्वल अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है बिजनेस में. एंड कंप्राइजेस द बोर्ड. अब बोर्ड में ये सिर्फ ये दोनों ही है. एंड द कोरम ऑफ अ डायरेक्टर वॉज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड 4 और एच वॉज एट ऑल टाइम. और ये जो एच था ये पूरे टाइम पे जो है ये कहा था ये अब्रॉड में था, तो ही वॉज नॉट देयर. अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड दैट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर बट नो वन वॉज अपॉइंटेड. अब इसमें एक क्या प्रोविजन था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, दैट यू नीड टू अपॉइंट एन मैनेजिंग डायरेक्टर, बट कोई वहाँ पे अपॉइंट नहीं हुआ. ठीक है. अब यह जो केब इंडिविजुअल है जिसको नॉलेज थी ऑफ अ बोर्ड एक्टेड एज इफ़ ही वर अ मैनेजिंग डायरेक्टर. अब के यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, बट ही एक्टेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. ठीक है, विद प्रॉपर नॉलेज के साथ. एंड इन रिलेशन टू द फाइंडिंग अ परचेज फॉर दैट स्टेट एंड अगेन विदाउट द एक्सप्रेस अथॉरिटी. इसके पास अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. अभी तो कोई प्रॉपर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया गया, वो अपने आप को अज्यूम करके सारे काम कर रहा है. ठीक है. एंड एम्प्लॉयड ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी फर्म ऑफ आर्किटेक्ट. दैन एक सेकेंड. ओके, यहाँ पे इशू क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में इन द फेवर ऑफ अ के वेदर द कंपनी वॉज बाउंड बाय हिज एक्ट. तो अगर ये कुछ भी करता है के, तो क्या इसके एक्ट के लिए कंपनी बाउंड होगी? दिस इज़ आवर लीगल इशू. अब इसका आंसर क्या होगा? अब हम रिलाई करेंगे द रॉयल ब्रिटिश बैंक वाले केस पे, जिसमें कहा गया था कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो अपनी पावर कहाँ से कन्फर्ट करती है? टू अपॉइंट अ मैनेजिंग डायरेक्टर. द कंपनी वॉज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज़ परपेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. दो ही हैड नेवर फॉर्मली, भले यहाँ पे जो है उसे कभी फॉर्मली वो अपॉइंट नहीं किया गया हो, बट इट इज़ स्टिल सारी जो डीलिंग्स है कंपनी से रिलेटेड विच आर अफेक्टिंग इट, तो वो सारी जो है वो के कर रहा है. एंड विद नोटिस of its memorandum and article of association and are not affected by any irregularities may take place the managing the management of a company. तो further यहाँ पे जो के एक्ट है to appoint architect और surveyor was within the ostensible authority of a managing director. तो जो एज अ पोस्ट की तरह मैनेजिंग डायरेक्टर का सारा काम करता है, तो उसने यहाँ पे जो अपॉइंट किया आर्किटेक्ट एंड सर्वेवर को, तो इज अंडर is authority and K has not entered in any unusual transaction जो कि उसकी कैपेसिटी में ना हो. एंड फाइनली अगर हम बात करें तो द फैक्ट दैट अ प्लेंटिव फर्म हैड नॉट एक्वायर्ड whether the K was probably appointed MD and did not prevent them from establishing their claim against the company based on their. तो यहाँ पे जो K की जो अथॉरिटी है, तो कंपनी ने बोला है कि कंपनी विल बी हेल्ड बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अ K. क्योंकि वो सारे नोइंगली ही हैव द नॉलेज एंड एवरीथिंग, उसके साथ वो उसकी पोस्ट संभाल रहा था, तो उसके एक्ट के लिए जो कंपनी जो है वो लायबल होगी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.